एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो 100% सत्य है। ध्यान से पढ़ना। यूपी के दंगाइयों की ये बात अक्टूबर 2005 की है। एक यूपी का माफिया था जिसका नाम मुख्तार अंसारी था। वो पुलिस में हथियार लहराते मऊ सांप्रदायिक दंगा करवा रहा था और एक दिन जीत चुका था दंगे को। उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव जी थे और वो कई दफा ये भी बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा यूपी में नहीं है। ये बात को सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे को दूसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के लिए इस दंगे को करते थे। लोग जब तक बने बैठे थे। अब मऊ से 64 किलोमीटर दूरी पर गोरखपुर में बैठे योगी जी के दंगा बर्दाश्त न हुआ और वो बीजेपी के सारे बड़े नेता अटल जी, अडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधा चुनौती दी। अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दंगा तो मैं अपने बल पर भी रोक लूंगा, पर ऐसे हथियारों को अगर बीजेपी पार्टी पर देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त न होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी के इस बात से पसीना आ गया, पर बीजेपी के सारे नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि दंगे को जाके रोकने का। वजह सिर्फ एक था, सीएम मुलायम, क्योंकि इस बीजेपी के सारे नेताओं को पता था कि जब अयोध्या में कार सेवकों पर ये मुलायम गोली चलवा सकता है। जो कार सेवक पूरे देश से आए थे तब ये गोली चलवा दिया। तब ये तो एक छोटे से शहर में दंगा को रोकने जाना है जहां दंगा करवाने वाला भी एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों से बच पाना तो बिल्कुल है और इस घटना में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। तब ये सारे नेता धीमे से कन्नी काट लिए योगी जी से, क्योंकि उनको लगा ये योगी बिना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहाँ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से योगी जी को मरवाना चाहता था और असफल भी कई दफ़ा हुआ है। योगी जी अकेले तो वहाँ नहीं जाएंगे, पर योगी जी भी कम नीति नहीं थे। वो अपने आश्रम से 3 गाड़ियाँ लेके चल दिए मऊ। फिर क्या, जैसे ही गोरखपुर के लोगों को और गोरखपुर से मऊ के बीच के लोगों को पता चला योगी जी मऊ जा रहे हैं, दंगा रुकवाने सारे लोग योगी जी के साथ हो लिए, क्योंकि सबको पता था कि योगी जी अकेले गए तो मुख्तार जान से मरवा देगा। मऊ पहुँचते पहुँचते 140 से 160 गाड़ियों का काफिला हो गया। मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी तभी उनके अंतिम 8 गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पे पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो ये पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ करने लगा और वो सभी भागने लगी और मुलायम साहब बोल दिए थे अगर योगी मऊ पहुंचा तो अरेस्ट कर लिया जाए। तभी प्रशासन भागे भागे के काफिले की तरफ पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पाँव खोलने लगा। इतना काफिला देख के इस प्रशासन की हिम्मत न हुआ कि अरेस्ट कर सके। फिर उसी दिन मऊ का दंगा खत्म भी हुआ। वह जानते हो क्यों? क्योंकि यही प्रशासन जब सीएम मुलायम को ये बताया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट करेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर दंगा खत्म होने के बाद ये योगी जी बीजेपी छोड़ दिए, पर बीजेपी इनका इस्तीफा नहीं ले रही थी। बड़ा मनाया जा रहा था योगी जी की कि आप बीजेपी न छोड़े। राजनाथ सिंह जी लगातार फ़ोन करते हैं कि मैं आ रहा गोरखपुर बात करता हूँ आपसे। तब ये राजनाथ जी को सीधे बोल दिए गोरखपुर में कदम भी मत रखना। तब अटल जी बड़े विचित्र थे कि पूर्वांचल का एक ही नेता था जो बीजेपी छोड़ देगा तो कैसे चलेगा। तब अडवाणी जी गोरखपुर पहुँचे, के अध्यक्ष भी शायद पहुँचे। बात बहुत मनाया गया। 2 दिन बाद माने योगी जी। अब सोच लो दंगाइयों, ये योगी जब कोई मंत्री सीएम न रखे दंगाइयों माफियों को भगा सकता है और बीजेपी को लात मार सकता है, तो जरा सोचो अब ये प्रदेश का सीएम बन के बैठा है, ये क्या क्या न करवा दे जमातियों। मुझे लगता है कि मऊ दंगे में मारे गए सैकड़े निर्दोष लोगों को आज न्याय मिल गया। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं।